बीच ये जो जंग चल रही है उसे करीब 2.5 साल हो गए हैं और इस बीच जब रूस लगातार आक्रामक यूक्रेन पर दिखा तो यूक्रेन के लिए खतरा कैसे बढ़ गया है, यूक्रेनी सैनिक कैसे रूस पर भारी पड़ रहे हैं, आपके लिए जानना जरूरी है। कुर्स्क की सीमा पर भीषण जंग चल रही है और इस जंग को रोकने के लिए रूस ने ताकत पूरी लगा दी है। एक और इलाके पर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के सैनिक जो हैं वो हर दिन 2 से 3 किलोमीटर आगे जाते हैं, रूस के अलग अलग इलाकों पर हमला कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। इमारतों से रूस का झंडा भी हटाया गया है। वेनेजुएलानो पर यूक्रेनी सेना ने कर लिया है पूरी तरीके से कब्जा। कुर्स्क की सीमा पर भीषण जंग चल रही है। रूस ने इस लड़ाई को रोकने के लिए, यानी कि यहाँ पर जो यूक्रेनी सैनिक हमला कर रहे हैं उसे रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। लेकिन यूक्रेनी सैनिक यहाँ एक्शन में नजर आ रहे हैं, ये कहिए कि भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। रूस की सीमा में घुसने के बाद रूस अटैकिंग मोड में भी आया, यूक्रेनी सैनिकों को जवाब भी दिया। इस सीमा में घुसने की घटना के बाद, सीमा में घुसकर हमला करने के बाद यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में बम भी रूस की तरफ से बरसाए गए। लेकिन बावजूद इसके यहाँ रूस पर यूक्रेन भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पुतिन के लिए टेंशन बढ़ा रहे हैं यूक्रेनी सैनिक और यूक्रेन। जिस तरीके से रूस का झंडा हटाने की खबर, यूक्रेनी सैनिकों के आगे बढ़ने की खबर, इन सब के बीच ही रूस का सबसे बड़ा सेंटर भी अलग तरीके से सामने आया है। और इस सेंटर में हो क्या रहा है आप जानिए। कुर्स्क के 82 गांवों पर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया है। आप समझिए, एक दो नहीं, ये पूरे 82 गांव हैं। 82 गांव में यूक्रेनी सैन्य प्रशासन अब लागू कर दिया गया है और यही सेम चीज रूस ने यूक्रेन के हिस्सों में घुसकर की है। झंडा हटाना, पूरी तरह से कब्जा कर लेना, और यही अब यूक्रेनी सैनिक रूस के भीतर कर रहे हैं। जनरल एडवर्ड के पास 82 गांव की कमान अब आ गई है। 24 घंटे में रूस के 2000 सैनिक युद्धबंदी के दौरान यहाँ सीधे तौर पर या तो मारे जा रहे हैं या फिर उन्हें कब्जे में लिया जा रहा है, उन्हें बंधक बना लिया जा रहा है। रोजाना 2 किलोमीटर आगे बढ़ रही है यूक्रेनी सेना और ये रूस के लिए बड़ी चिंता की बात है। प्रभावित इलाकों से रूसी नागरिक निकाले जा रहे हैं और डर के मारे तो कई नागरिक ऐसे हैं जो कि पलायन अब वहां से करने के लिए मजबूर हो गए हैं। कुर्स्क के 82 गांवों पर यूक्रेनी सैनिकों ने कर लिया है कब्जा और प्रभावित इलाकों में अब रूस के जो नागरिक हैं उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं, पलायन की घटनाएं बढ़ गई हैं। जनरल एडवर्ड के पास 82 गांवों की कमान और ऐसे में जो अलग अलग हिस्से हैं और जो यूक्रेनी सैनिक हैं वो लगभग 2 से 3 किलोमीटर रोज आगे बढ़ रहे हैं और 82 गांवों पर अगर अब तक कब्जा कर चुके हैं तो अंदाजा आप लगाइए कि ये रूस के लिए कितनी बौखलाने वाली बात है, ये पुतिन के लिए कितनी बड़ी सिरदर्द की बात है। और छोटा सा यूक्रेन कैसे रूस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, ये आप इस घटना को देखकर, इस खबर को देखकर जान गए होंगे। डॉक्टर राम श्रीवास्तव मेरे साथ में हैं, विदेश मामलों के जानकार, उनसे बात हम करेंगे। साथ ही साथ मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, अभी तक इस हमले को लेकर रूस हमेशा भारी पड़ता रहा, यूक्रेन तबाही झेलता रहा। 2.5 साल का करीब वक्त यूक्रेन ने इसी हालात में गुजारा है या फिर ये कहिए कि झेला है। लेकिन पहली बार इतनी हिम्मत यूक्रेनी सैनिकों ने यहाँ रिस्क भी लिया, हिम्मत भी दिखाई और वो घुस गए रूस की सेना में और अब ऐसे घुसे कि 82 गांव को कब्जे में ले लिया। कैसे देख रहे हैं इसका फ्यूचर? देखिए, आज जो है 904th डे है रूस यूक्रेन युद्ध का और इस युद्ध में अभी तक रूस भारी पड़ रहा था, लेकिन अचानक बिना किसी अंदेशे के चुपचाप यूक्रेन की सेना ने नाटो के देशों से शस्त्र लेकर, नए हथियार लेकर अचानक उन्होंने हमला कर दिया और 62 ठिकानों पर, डेस्टिनेशंस पर उन्होंने कब्जा किया है। और जो जगह है वो स्लोडझा करके जगह है जो कुर्स्क के पास में है, वहां पर अपना झंडा फहरा दिया है और उसको अपना अड्डा बना लिया है। और ये दावा किया जा रहा है 1 से 3 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से वो आगे बढ़ रहे हैं। पर ये सच्चाई कितनी है इसमें, ये अभी स्थापित करना मुश्किल है। हालांकि रूस ने इस बात की पुष्टि की है कि लगभग 1150 स्क्वायर मीटर की जगह, स्क्वायर किलोमीटर की जगह यूक्रेनी सैनिक रूस की सीमा के भीतर आ चुके हैं, उन्होंने अपना कब्जा कर लिया है। इससे नाराज होकर रूस ने इटली के जो राजदूत है उनको बुलाकर जम के फटकार लगाई है और सीधी धौंस दे दी है कि अब आप तैयार रहिए, वो जो है इसका बदला जरूर लेंगे और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इससे इस बात की शंका बढ़ गई है कि निकट भविष्य में हो सकता है
कि इस युद्ध का विस्तार हो। जहाँ तक बेला रोड का सवाल है, वहाँ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। रूस के क्षेत्र में ये इलाका आता है, वहाँ से 20,000 लोगों को वहाँ से पलायन कर दिया गया है, सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। इससे ये पता लग रहा है कि अब अगले हफ्ते में भीषण युद्ध और तेजी के साथ होने की संभावना है। और फिलहाल जो एक शांति की उम्मीद चल रही थी, समझौते की वार्ता चलने की उम्मीद थी, वो इससे रुक जाएंगी। इधर बाइडेन ने भी जो है क्लियर कट कहा है कि इस युद्ध का समाधान निकाला जाए, लेकिन एक तरफ तो कहते हैं समाधान निकाला जाए और दूसरी तरफ उनको हथियार देकर उकसा रहे हैं। पर यह बात भी अपनी जगह सही है कि इस समय यूक्रेन में सिपाहियों की भारी कमी आ गई है, नई भर्ती भी उन्होंने चालू कर दी है। तो जेलेंस्की साहब के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जब उन्होंने रूस को भीतर घुसकर छेड़ दिया है तो रूस उसका प्रतिरोध तो लेगा, लेकिन क्या लेता है ये समय बताएगा। 1-2 दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। यानी जेलेंस्की की स्ट्रेटेजी इसके पीछे क्या है और पुतिन कैसे इस पर अब फिर से पलटवार करेंगे, ये भी देखना होगा। और कई देशों की निगाहें इस पर हैं। इन सब के साथ ही एक और अपडेट है, डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना की गोलीबारी की खबर है। डोनेट्स्क में शॉपिंग सेंटर में भीषण आग लग गई है। शॉपिंग सेंटर पर हमले में कई लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। एक के बाद एक ये जो हमले हो रहे हैं, इन सब के बीच ही डोनेट्स्क से खबर, जहां पर यूक्रेनी सेना की फायरिंग की खबर है। शॉपिंग सेंटर पर हमला हुआ है, कई लोग इसमें जख्मी हो गए हैं। अब ऐसे में ये जो यूक्रेनी सेना गोलीबारी कर रही है और वो भी शॉपिंग सेंटर जैसी जगह जहां पर भीड़ बहुत ज़्यादा, जहां पर लोगों को नुकसान ज़्यादा, ऐसे में ये रूस के लिए चिंता वाली बात, पुतिन के लिए चिंता वाली बात। और अचानक से इस युद्ध का जो रुख बदला है उसको लेकर चर्चाएं अब अलग अलग तरीके से अलग अलग देशों के जरिए हो रही हैं। रूस और यूक्रेन के बीच ये युद्ध भीषण तरीके से चल रहा है और इन सब के साथ ही यूक्रेनी सेना अलग से अटैकिंग मोड में आती हुई नजर आ रही है। डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना अटैकिंग मोड में और भीषण गोलीबारी उसके जरिए की गई। शॉपिंग सेंटर पर हमला किया गया, शॉपिंग सेंटर में आग लग गई और इस आग लगने की घटना में बहुत से लोग हो गए हैं जख्मी। अब यूक्रेन इसमें कैसे आगे बढ़ता हुआ या भारी पड़ता हुआ रूस पर नजर आ रहा है, यह आपको जानना जरूरी है। यूक्रेन की जीत की 5 बड़ी वजह इसमें क्या कही जा रही है, क्योंकि चर्चा तो अब अलग अलग तरीके से हो रही है। यूक्रेन अचानक से इतना अटैकिंग मोड में कैसे आ गया, कैसे रूस की सीमा में घुस गया और कैसे नुकसान पहुंचा रहा है रूस को। दरअसल यूक्रेन के पास नेटो से अत्याधुनिक हथियार हैं और जंग में यूक्रेन की जो सेना है वो और ज्यादा अटैकिंग मोड में आ गई है। रूस के ट्रेंड सैनिक यूक्रेन में मौजूद हैं, तो यूक्रेन के सैनिक इधर रूस में आ गए हैं। जंग लड़ने में कुशल नहीं है रूस के नए सैनिक, क्योंकि रूस ने अंधाधुंध भर्तियां की हैं पिछले दिनों। रूस के पास ज्यादा आधुनिक हथियार नहीं है, जबकि यूक्रेन के पास नेटो के अत्याधुनिक हथियार हैं जिनसे वो एक के बाद एक हमला कर रहा है, अटैक कर रहा है। जंग में यूक्रेनी सेना के ट्रेंड सैनिक हैं, क्योंकि अलग अलग देशों का भी सपोर्ट मिल रहा है सेना के तौर पर भी, यानी कि सैनिक भी मिल रहे हैं यूक्रेन को और अत्याधुनिक हथियार भी मिल रहे हैं। और जबकि रूस के जो नए सैनिक हैं, रूस ने अंधाधुंध नई भर्तियां की हैं, जबरन उन्हें सेना में भर्ती करना और युद्ध में धकेलने वाला काम हुआ है। और यहीं पर रूस मात खा रहा है, क्योंकि कुशल और ट्रेंड सैनिक नहीं है रूस के पास, और इसीलिए वो युद्ध में अभी फिलहाल के लिए पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। रूस के पास ज्यादा अत्याधुनिक हथियार भी नहीं है, क्योंकि यहाँ यूक्रेन के पास नेटो देशों का सपोर्ट भी है और लगातार अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है। और इन सब के साथ ही यूक्रेन इस युद्ध में आगे 2 कदम बढ़ गया है। इस तरह हमलों के बाद, यानी कि रूस की सीमा में दाखिल होने के बाद में मेजर शाह जो हालात अभी बने हुए हैं, और जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि रूस की सेना कम पड़ गई है, या फिर ये कहिए कम अत्याधुनिक हथियार हैं, कम ट्रेंड है सैनिक, और यूक्रेन की सेना बढ़ गई है 2 कदम आगे होगा क्या? ये जो स्थिति है भीषण वार पलटवार की, एक इधर से वार करता है, एक उधर से वार करता है, लेकिन रूस की सीमा में घुस जाना, फिर आगे बढ़ना, शॉपिंग मॉल को निशाना बनाना, लगातार हमले करना, ये सब हो क्या रहा है? रतन जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, मैं एक बॉक्सर हूं, मेरा नाम मोहम्मद अली है। तो बॉक्सिंग में एक स्ट्रेटजी होती है जो कहते हैं कि नॉकआउट पंच। तो यानी कि अपनी जान आप आखिर तक बचा के रखेंगे, शुरुआत में आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर आप वो जान लगाएंगे नॉकआउट पंच में। एक तरीके से, हालांकि मैं ये नहीं बोलूंगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, ये जब अमेरिका के इलेक्शन होंगे तकरीबन नवंबर के आसपास तक, ये युद्ध होपफुली, मैं ऐसा अनुमान लगा रखा हूं कि ये शायद समाप्त हो जाना, इसके आसार दिखेंगे कम से कम। अब
ये यूक्रेन ने एक तरीके से वो नॉकआउट पंच नेटो की मदद से इख्तियार रखा था। अब यूक्रेनियन आर्मी चीफ हैं ओलेक्सेंडर सिर्स्की, उन्होंने कहा है कि कीव की जो सेना है वो एडवांस करी है कई किलोमीटर अंदर रूस के। जैसे कि पहले भी हमने देखा था, अभी कुछ एक दिन पहले 30 किलोमीटर अंदर घुस के इन्होंने 27 ड्रोन को गिराया था रूस के अंदर से। अभी 0.6 टू 1.8 माइल्स अंदर घुसी है इनकी कीव की सेना। तो कुछ इलाकों में तो रूस के कुर्स्क रीजन के अंदर कीव की सेना ने 82 सेटलमेंट्स को क्लेम किया है, लैंड एरिया 1150 अप्रोक्सीमेटली रीजन में होता है। 6 अगस्त से लेके अब तक अब सबसे भीषण फायरिंग यहाँ पर हुई है यूक्रेन और रूस के बीच में। ये हुई है हब ऑफ पोरोस्क में। बहुत जबरदस्त ये युद्ध देखा गया है। और वहां पे देखा कि आउटस्कर्ट्स जो पोरोस्क के हैं वहां पे रूस की सेना 10 किलोमीटर वहां से पोरोस्क के पीछे है, यानी कि 6.2 माइल्स आउटस्कर्ट्स पे है। तो यानी कि अगर 6 किलोमीटर अंदर को वो 3.7 माइल होता है, तो नियर बाय माइनोराड वहां पे एक जगह है उसके करीब में है। अब वहां पे कोई ऐसी रिपोर्ट तो नहीं आई कि कोई इस इलाके में कोई कैजुअलिटी हुई, लेकिन कैजुअलिटी हुई थी वो उसकी रिपोर्ट यहाँ पर आई थी कि 2 लोग कम से कम जो घायल हुए। जहाँ पे शॉपिंग सेंटर की बात की, वो एक यूक्रेनियन शेलिंग हुई थी जो कि रूस ऑक्यूपाइड डोनेट्स्क है वहां पर। और उसके बाद देखिए जो उनके गवर्नर हैं जो डेनिस पुशलिन, वो के रशियन इंस्टॉल्ड गवर्नर है, वो उन्होंने कहा था कि पहले के 7 लोगों के घायल होने की संभावना थी इसमें, लेकिन बाद में फिर रिपोर्ट आई कि तकरीबन 2 लोग घायल हुए। अच्छा, बेलगोरोड के जो गवर्नर हैं व्लादिमीर ग्लाडोव, इन्होंने कहा कि इनका एक इलाका है जो कि हैवी भीषण फायरिंग में आ गया है यूक्रेनियन फोर्सेस से। तो जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है कि पहले तो यूक्रेन डिफेंसिव पे पाया गया, अब यू का सपोर्ट है। जैसे कि राम श्रीवास्तव जी ने बिल्कुल सही फरमाया कि यूके इनको नेटो की तरफ से हथियार गोलीबारी सप्लाई हुई है, वो दमखम इनको वहां से वेस्टर्न पावर से मिला है। तो अभी वो अब चौड़े हो रहे हैं, अभी वो दिखा रहे हैं अपना दमखम। लेकिन ये बात मैं स्पष्ट कहता हूँ कि देखिए जंग में नुकसान ही होएगा दोनों का, रूस अभी बिल्कुल सही यूक्रेन बात का है। भी। पहले यूक्रेन तो ने बड़ी अभी तबाही झेली है, बड़ा नुकसान झेला है, और अब रूस की बारी आ गई है। हालांकि बस नुकसान की शुरुआत भर है, उसमें भी कोई एस्केप रूट व्लादिमीर पुतिन के जरिए निकाल लिया जाएगा। और यूक्रेन पर तबाही अब सीमा में घुसने के बाद देखी भी गई है। जैसे ही यहाँ यूक्रेनी सैनिक घुसे, उधर यूक्रेन पर एक के बाद एक बड़े धमाके हो गए, बड़े हमले हो गए। साथ ही साथ एक बड़ा अपडेट भी है, यूक्रेनी सेना पर रूस का घातक हमला, भारी धमाके में उड़ा है यूक्रेनी सेना का बेस। देखिए वही हुआ जो कि व्लादिमीर पुतिन करने वाले थे। यूक्रेनी इन्फेंट्री के 3 सैनिकों की इसमें मौत की खबर मिल रही है। यहाँ टोरेस्क में विध्वंसक ड्रोन अटैक किया गया है, यानी यहाँ सीमा में घुसकर यूक्रेनी सैनिक रूस के हिस्सों पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं, रूस के झंडे हटा रहे हैं। लेकिन वही हुआ, जो बोया वो काटा। और अब जैसा रूस पहले यूक्रेन में कर रहा था, यूक्रेन वो रूस में जाकर करना शुरू ही हुआ था, लेकिन रूस ने दिखा दिया कि उसने पंगा किससे लिया है। राज श्रीवास्तव जी, जो हालात अभी बने हुए हैं यहाँ, व्लादिमीर पुतिन जिस स्वभाव के वो हैं, अगर इस स्वभाव के ना होते तो ये युद्ध 2.5 साल चलता भी नहीं। लेकिन अब जो यूक्रेनी सैनिकों ने कर दिखाया है, उसका बड़ा खामियाजा भी तो यूक्रेन को भुगतना होगा, जिसकी शुरुआत तो इन हमलों ने कर दी है। यूक्रेन मेरे ख्याल से, मेरा अपना अनुमान है, पूरी तरह से तबाह तो हो ही चुका है, लेकिन अब बचा खुचा भी उसका अस्तित्व संकट में आ जाएगा। कारण यह है कि नाटो के देश हथियार सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नाटो के सैनिक जो है यूक्रेन में उतर के युद्ध नहीं कर सकते। रहा सवाल इतने दिन से जो वहां पर यूक्रेन में इनका आक्रमण चल रहा था रशिया का, और रूस ने वहां से जितने भी नागरिक हैं, सक्षम लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ये शरणार्थी बनकर इधर उधर भाग गए हैं। तो अब वहाँ फौज में भर्ती कौन हो, इसके लिए बड़ी मजबूरी आ गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसके कारण तीसरा विश्व युद्ध भड़केगा? बिल्कुल नहीं बढ़ सकता, क्योंकि अगर नाटकी शस्त्रों का उपयोग हुआ तो रूस को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यहाँ जो महत्वपूर्ण चीज है कि अगर नाटो के देशों का सप्लाई बंद हो जाए हथियारों का, और जेलेंस्की साहब किसी तरह से इस बात के लिए राजी हो जाएं कि आप मेहरबानी करके अब रुक जाइएगा, संभवतः ये काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकेंगे।
क्योंकि वो जल्दी ही यूक्रेन के राष्ट्रपति के संपर्क में भी हैं, पुतिन के भी संपर्क में है। पूरी दुनिया को उम्मीद उन्हीं से है। नाटो के देशों को तो मैक्रो ने तो क्लियर कट कहा हुआ था फ्रांस में कि अगर मोदी जी पहल करेंगे तो ये समस्या का हल निकल जाएगा, युद्ध विराम हो जाएगा। क्योंकि मोदी जी युद्ध के प्रारंभ में ही पुतिन साहब से कह चुके थे, आज का युग जो है युद्ध का नहीं है। अगर कोई डिफरेंसेस हैं तो उनको डायलॉग और डिप्लोमेसी डबल डी के साथ जो है हल करना चाहिए। अब वो काफी डिले हो गया वो मामला, लेकिन ये अपनी जगह सुनिश्चित है कि नाभिकीय हथियारों की ड्रिल रूस ने कर ली है। ये बताने के लिए देखिए हम किसी भी कीमत तक जा सकते हैं। यानी अभी जो भीषण टक्कर है वो और ज्यादा विध्वंसक अब होने वाली है। यूक्रेनी सैनिकों ने जो किया है उसकी खमियाजे के तौर पर यूक्रेन में भारी तबाही भी देखने को मिलेगी और रूस ने इसकी तैयारी कर ली है। राज श्रीवास्तव जी, मेजर शाह, आप दोनों मेरे साथ में रहिएगा। एक तरफ तो रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र हो रहा है, दूसरी तरफ अरब में परमाणु